आज जो घर के अंदर थे वो घर के बाहर आ गए हैं, जो घर के बाहर थे वो अंदर आ गए हैं। जैसे ये कुत्ते आज घर के अंदर पाले जा रहे हैं, गाय बैठ और गाय बाहर हो गई है। माँ बाप को जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते थे, आज वो अनाथालय में, कहीं वृद्धाश्रमों में जाकर के रहने के मजबूर हो गए। ऐसे लोगों के लिए सामाजिक स्तर पर अगर कोई पनिशमेंट माने, उन्हें अपन दंडित करने का अगर प्रावधान बनाए, तो इसके लिए आपकी क्या मार्गदर्शन? दंड देने का अधिकार तो न्यायालय को है, पर सामाजिक दृष्टि में न्यायालय को ही है, लौकिक में तो नहीं है। वकील साहब भी बैठे हैं, लौकिक में है कोई तो हमें बताओ, तो हम शुरू करें। माइक लीजिए ना, हाँ माइक लीजिए। न्यायालय के अलावा है क्या समाज में कुछ ऐसा दंड? ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है। किया जा सकता ना, ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें कानून के और खिलाफ भी नहीं जाना है। तो आपने कहा है कि अगर जो माता पिता को बाहर कर रहा है, जो माता पिता को नहीं मान रहा, तो अब भारत के लोग जितने यहां पर सुन रहे हो, इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए सनातन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पूरे प्रोग्राम को देखने वाले प्रत्येक भारतीय लोगों से प्रार्थना है, जो माता पिता को बाहर करे उसको समाज से बाहर करो। और ये हमने नहीं बताया, वकील साहब ने बताया, इसलिए हमारे नाम से कोई भी नोटिस ना भेजा जाए। और वकील साहब का नाम और नंबर भी लिख लो, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तो इनको छोड़ा भी ना जाए, ये निपट लेंगे, क्योंकि ये कोर्ट की कोर्ट में पेशी करेंगे, हम कहां फदाल में फंसेंगे। हमसे एक व्यक्ति कह रहे थे कि वकील डरते क्यों नहीं केसों को? हम इसलिए नहीं डरते हैं कि वो खुद केस लड़ते हैं। भाई पेशी के कभी मुल्जिम की जानी तो खुद कर लेंगे, हो गया, बाबू के पास जाएंगे, हस्ताक्षर करेंगे, चले आएंगे, इसलिए नहीं डरते हैं। तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि आप कहोगे कल के दिन तुम ब्रेकिंग न्यूज चला दो, देखिए ब्रेकिंग न्यूज, बाबा ने कहा समाज से बाहर करो। आपत हो जाए, हम तो मारे जे भी 1.5 हड्डी के आदमी मारे जाएंगे, इसलिए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये तो हमने कानून के हिसाब से भी पूछा है, इसीलिए भगवान की कृपा से सब हिसाब के लोग बैठे हैं, समाज सेवी भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, पत्रकार भी बैठे हैं, जो जैसी लाइन हो गई। अब अगला प्रश्न आपसे। पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव जी, अध्यात्म स्वास्थ्य का गहरा संबंध है जी। आपने अपने मंच से कई बार सिद्ध कर दिया, कई अप्रत्याशित घटनाएं हुई, ऐसा लगा कई मरीज आए, मेडिकल साइंस ने मना कर दिया कि आप ठीक नहीं हो सकते, वो मरीज भी आपके यहाँ ठीक हुए। कई मानसिक विकृत मरीज भी देखे गए, जिनको हम लोग समझ नहीं पाते, हम इसमें से परे होते हैं, वो भी यहाँ ठीक होके जाते हैं। तो महाराज ये कौन सी शक्ति है, इसका मार्गदर्शन दें। बहुत सुंदर और लॉजिकली प्रश्न है इनका डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, एक है आयुर्वेदिक चिकित्सा, आपके पास में कौन सी चिकित्सा है? एलोपैथी चिकित्सा। एक है होम्योपैथी चिकित्सा, हमारे पास में है मंत्र चिकित्सा। जो काम एलोपैथी करती है, होम्योपैथी करती है, अगर इन पर भरोसा है और सामने वाला व्यक्ति डिवोटी है, उसके अंदर आस्था है, वैसे मेंटल पर कोई आस्था का प्रभाव नहीं पड़ता, पागल पर क्या आस्था का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये हमारे पास जो चिकित्सा मंत्र चिकित्सा है, इसे विज्ञान में ध्वनि चिकित्सा कहा है। एक ध्वनि चिकित्सा है। जैसे आपने पढ़ा होगा अखबार में कि एक व्यक्ति, सरदार जी ने महामृत्युंजय का मंत्र जाप करके अपने ब्रेन का कैंसर ठीक कर लिया, हार्ट की समस्या ठीक हो गई रुद्राक्ष पहनने से और महामृत्युंजय के जाप से और प्राणायाम करने से। यह है ध्वनि चिकित्सा। ध्वनि चिकित्सा से ब्रेन की जो डेड सेल्स हैं, वो सेल जागृत हो जाते हैं और उनके जागृत होने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, और इसी का नाम चमत्कार है। अब आप कहेंगे कि वो व्यक्ति तो सामर्थ्य नहीं है, मेंटल है, फिर हम बागेश्वर धाम पर आप उसको कैसे ठीक कर देते हो? सामने वाला तैयार नहीं, सामने वाले को पता भी नहीं है ध्वनि चिकित्सा के बारे में। तो बागेश्वर धाम पर जैसे ही वो आता है, तो हमारी प्राचीन भारत में ऋषि परंपरा में शक्तिपात की एक विधा है जो हमारे पास है। शक्तिपात को आपकी अंग्रेजी में कहते हैं पावर ट्रांसफर। आपकी अंग्रेजी में कहते हैं पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर का मतलब, आप दरबार में हमको जांच करेंगे, कभी देखेंगे तो दरबार में कोई भी आता है तो हम उसको कहते हैं दोनों मुट्ठी बांध लो, फिर हम झाड़ा लगाते हैं। झाड़ा लगाने का मतलब कोई जादू टोना ओझा तांत्रिक वाला काम नहीं,
मंत्र बोलकर उसके जो डेड सेल्स हैं माइंड के, उनको जगाते हैं मंत्र विधा से, ऋषि परंपरा से, और वो स्वस्थ हो जाता है।